नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज चर्चा जो हम करने वाले हैं वो सिंह राशि की करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। ये मासिक राशिफल आपके लिए क्या देगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, 2 ग्रहों का परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को हमारा 16 अगस्त को सूर्यदेव वहां से मूव कर जाएंगे और 20 अगस्त को शुक्रदेव आगे वाली राशि में चले जाएंगे। इस समय शुक्रदेव की स्थिति तीसरी राशि में चल रही है, मिथुन राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्यदेव सिंह राशि में अपनी राशि में चले जाएंगे 16 अगस्त को। ये राशि परिवर्तन आपका 2 ग्रहों का रहेगा। बाकी ग्रह आपके लिए क्या देंगे, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक ये कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे इसके बारे में बताएंगे। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, व्यापार कितना चलेगा, पार्टनरशिप में कैसे आपके समझदारी से आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये सब चीजें हम बहुत बारीकी से आपके लिए बताएंगे। लास्ट में मैं आपके लिए कुछ उपाय, साधारण उपाय बताता हूं। उन उपायों को करने से ही जो आपका जो कहीं डिस्टर्बेंस होता है वो ठीक हो जाता है, उसमें शुभता आ जाती है। राशि के मुताबिक हम बात करें तो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो राशि के स्वामी आपके बनते हैं कौन? सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव की स्थिति इस समय 12वें भाव में चलेंगे 16 अगस्त तक। उसके बाद में ये फिर आगे आ जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे और इसी तरह से 20 अगस्त तक शुक्रदेव तीसरी राशि में अपने मित्र की राशि में चलेंगे। उसके बाद में फिर ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। राशि पे इस समय कौन चल रहे हैं? केतु देव की पूरी मेहरबानी हो रही है आपके ऊपर। आपके राशि पर ही इस समय केतु देव विराजमान है, वो यही रहेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर अपनी राशि में 16 अगस्त को आ जाएंगे। अभी ये 16 अगस्त तक 12वें भाव में चल रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कोई न कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर व्यय का कहा है, खर्चे का कहा है। तो ये आपके व्यक्तित्व का, आपके शरीर का मालिक होकर के, आपके मन का मालिक होकर के राशि का स्वामी 12वें भाव में चला गया है। 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी थाना दरबार होता है, हॉस्पिटल होता है, विदेश होता है। तो कुछ चीज़ें आपको लिए पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपका वीजा लग जाएगा, वहाँ के लिए आप चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और वहाँ जाकर के आप अपने गेन करने के लिए आप व्यापार, बिजनेस, नौकरी जो भी आप वहाँ करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा।
स्वास्थ्य में आपके में हार्ट से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, रक्त से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, आपके हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। इसलिए इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने ग्रह की स्थिति आपकी बताई कि 12वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं, 7वें भाव में राहु देव हैं, 9वें भाव में शनि बकरी हो गए चल रहे हैं और 11वें भाव में गुरु और शुक्र चल रहे हैं। ये स्थिति आपके ग्रहों की है। तो मैंने आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया, उसका आपको ध्यान रखना है। और हम अब बात करें आपके मंगल देव की 2nd भाव में बैठे हुए, तो वाणी पे कंट्रोल रखें। 2nd भाव होता है आपका वाणी का, बुद्धि का, विवेक का, है न? और आपके परिवार का, कुटुंब का, फाइनेंस का। और मंगल देव कहाँ के स्वामी बनते हैं? मंगल देव स्वामी बनते हैं आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। इसमें योग कारक माने गए। तो आपके लिए धन दौलत तो खूब मिलेगी, मेहनत परिश्रम आप खूब करेंगे, ताकत आपके अंदर रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बरकरार बना रहेगा। जो सूर्य से संबंधित परेशानी आएगी उसको आप आराम से अपनी क्षमता के आधार पर उसे संभाल सकते हैं। तो स्वास्थ्य में जो मैं कमी बता रहा हूँ मंगल देव आपकी पूरी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो साहस पराक्रम आएगा। तो आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा। आप वाणी पर कंट्रोल जरूर रखें, नहीं उससे क्या होगा कि आपकी वाणी दूषित होगी और आपके परिवार में डिस्टर्बेंस हो सकता है। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। वो हम 5वें भाव से देखते हैं। 5वां भाव होता है शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, संतान का होता है। और यहाँ से हम लव रिलेशन भी देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? 5वें भाव के आपके स्वामी बनते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की स्थिति का है 11वें भाव में। 11वें भाव आपकी डिजायर होती है, आपकी उन्नति, तरक्की, नेम फेम होता है। तो इसलिए आपके लिए संतान के प्रति कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव पर आएगी और आपके 7वें भाव पर जाएगी। तो जिन बच्चों की शादी में दिक्कत आ रही है, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये खुशखबरी है कि उनके शादी के विवाह के योग बन जाएंगे। तो आपके इन महीनों में शादी विवाह हो सकते हैं। अब ये कहेंगे कि जी आप अब इस समय तो शादी विवाह ही नहीं कर, तो मेरा जो ये प्रयास है ये केवल मात्र कुछ लोगों के लिए नहीं होता, ये ऑल वर्ल्ड जाता है और सभी समुदायों के लिए जाता है। और बहुत से समुदाय ऐसे हैं, बहुत से समाज ऐसे हैं कि वो अपने हिसाब से शादियां करते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात कही। सारी चीजें शास्त्रों में जो कही गई हैं मानव के लिए कही गई हैं, उसमें किसी एक विशेष पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं कहा गया। तो ज्योतिष तो सबके लिए है। इसलिए ये समय कंसीव करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो डिजायर है वो पूरी होंगी, जो आपकी संतानें आपका साथ देगी। आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, वो भी आपकी पूरी होगी। किसी तरह की कोई परेशानी आपकी नजर नहीं आ रही। आपके लव रिलेशन भी इस समय बहुत बढ़िया रहेंगे। अब बहुत से जातक लव रिलेशन में रह रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह की जो चीजें हैं ये गुरुदेव आपके लिए देंगे। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और इसमें श्रेष्ठ माने सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु को अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि राहु वहाँ विराजमान है। राहु तो देखो किसी चीज के लिए भ्रमित करना होता है उसका काम।
केतु उसको संभालते भी हैं। केतु होते हैं देखो धर्म कर्म की बात करने वाले, तप की बात करने वाले, वो एक तरह से महात्मा पुरुष की सी बातें होती हैं, तो आपके विवेक को, ज्ञान को वो बनाए रखेंगे। और लेकिन उसके अंदर मंगल के अकॉर्डिंग भी उसकी भावनाएं होती हैं, तो एक उतावलापन, एक जल्दबाजी करना किसी काम में वो अच्छा नहीं होता। तो पहले तो आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए, भ्रमित ना हो और कोई तेजस्वी बात, ऐसी बातें ना करें, ऐसे आर्गुमेंट जो तीखे हों वो परिवार में ना करें, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आई, गुरु अपने आप संभाल लेंगे। अब आपके पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी आपको यही बरतना पड़ेगा कि पार्टनर के साथ आपको अपना विश्वास जमा करके चलना पड़ेगा। बाकी कहीं नोक झोंक होती है तो आप अपने गुरु आपके लिए संभालेंगे। दूसरा ये कि आप अपना लेखा जोखा बिल्कुल इस समय बिल्कुल सही तरह से रखें, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि राहु भ्रमित कर देगा, भुला देगा, कोई चीज़ आपने छोड़ दी, फिर वो आगे चल के आपके लिए कलेश बन सकती है। यात्राएं आप करना चाहते हैं तो लंबी यात्राएं करिए, राहु देव बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप जहाँ तक जाना चाहते हैं और वहाँ से आपको गेन भी होगा, नेम फेम भी मिलेगा और वहाँ से आपकी अर्निंग भी होगी। तो 7वां भाव भी आपका पुष्ट है, अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं मंगल देव, वहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव की स्थिति है और शनिदेव नीच अवस्था में है। यहाँ पर मेष राशि में शनिदेव नीच माने जाते हैं। रेट्रोगेट चल रहे हैं तो बुरा प्रभाव नहीं देंगे आपके लिए, वो कुछ न कुछ अच्छा देंगे आपको। आध्यात्मिक से जुड़वाएंगे, योग से जुड़वाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि मंगल की भी दृष्टि अपने ही घर पे आएगी तो अपना घर मजबूत होगा, उन्नति वाला, तरक्की वाला होगा आपका। और आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, गुरुओं से जुड़ेंगे। केवल मात्र आपको अपने आर्गुमेंट पर ही ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्सा क्रोध पर काबू करना पड़ेगा। कैरियर की बात करते हैं मित्रों तो आगे स्वामी आपके शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी। डिजायर के घर में गुरु के साथ तो आप मानसिक रूप से परिपक्व रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे। गुरु आपको ज्ञान देंगे, शुक्रदेव भी आपके लिए ज्ञान की तरफ को ले जाएंगे। लेकिन 11वां भाव जो है आपकी डिजायर का है, उन्नति का है, तरक्की का है। इस समय आपके व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में जो आप काम कर रहे हैं शुक्र से रिलेटेड, उनमें आपके लिए गेन होगा, आपका उन्नति और तरक्की होगी। नेम फेम आपका बढ़ने वाला, कोई परेशानी नहीं है। तो आपका कैरियर भाव भी मजबूत बना हुआ है। पिता के कार्य में भी सहयोग कर सकते हैं, पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा आपका। तो सब कुछ मिला करके हम ये आपके जो वर्कर हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपकी टीम है, वो भी आपका साथ देगी और उन्नति और तरक्की होगी। मित्रों इस प्रकार से ये सब कुछ आपके लिए देने के लिए तैयार है। ये महीना आपके लिए उन्नति वाला, तरक्की वाला रहेगा और किसी तरह की अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है? तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है और सूर्य नारायण को जल देना है। प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल दीजिए तो मैं समझता हूँ आपके सभी कार्य बहुत अच्छे रहेंगे। इस महीने आप प्रफुल्लित रहेंगे, उन्नति वाले, तरक्की वाले होंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।